ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम नमः शंभवाय मयो भवाय शिवाय शिवशक्ति ईश्वराय नमो नमः। जगनेन कल्पन ताम मह। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सॉल्यूशन विद शिव में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत बहुत से विषयों की चर्चा करी थी। आज हम धर्मशास्त्र के बारे में कुछ बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम सब लोग जानते ही हैं कि आने वाले समय में अभी जो है हिंदू धर्म का अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व शिवरात्रि महापर्व आने वाला है, जिसका हमारे वैदिक परंपरा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विशेष वर्णन कहा गया है। शिवरात्रि महापर्व पर हम भगवान महेश और भगवती माँ पार्वती उमा महेश्वर की विशेष उपासना करते हैं। यह शिव और शक्ति के मिलन का अत्यंत ही पावन, पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है। तो आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि महापर्व पर हम हमारे वेदों के अंतर्गत दिए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे कि हमारे वर्तमान समय में किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए हम किस प्रकार से भगवान की उपासना करें कि हमें वह कार्य की सिद्धि हो जाए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि शिवरात्रि के समय भगवान शंकर जी को उनका अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है और हम अलग अलग कामना की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की सामग्रियों के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि यथा कार्य, जिस कार्य की सिद्धि के लिए किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन जानते हैं। आइए, तो हम जानते हैं कि शिव महापुराण के अंतर्गत किस विशेष कार्य की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर जी का किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों, शिव महापुराण में विशेष कुछ चीजों का वर्णन आया है कि जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शंकर जी का नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या कोई अगर हमारे घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या फिर किसी मंदिर प्रांगण में जाके भगवान शंकर जी का और भगवती माँ पार्वती, क्योंकि शिवलिंग में जो है शिव और शक्ति दोनों एक साथ समाहित है और भगवान शंकर जी वैसे भी जो है उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। वो पूर्ण रूप से शिव और शक्ति का शाश्वत स्वरूप ही शिवलिंग है। तो शिवलिंग के ऊपर विशेषकर जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शास्त्रों में वर्णन आया है कि शहद के द्वारा और गन्ने के रस के द्वारा इसके द्वारा अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में असाध्य रोग, शारीरिक कष्ट, यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है जिसके द्वारा आप लगातार परेशान हो रहे हैं, या घर में लगातार विशेष बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहती है, अगर ऐसे कोई कष्ट है तो उसके लिए व्यक्ति को अपने घर में गाय के दूध में हल्दी मिलाकर, या फिर जल में भांग मिलाकर, या कुशोदक द्वारा, कुशा के जल के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। इसके द्वारा अभिषेक करने से जो है व्यक्ति को असाध्य कैसे भी किसी भी प्रकार से भी अगर कोई कष्ट हो, शारीरिक मानसिक, उस कष्ट से उसको व्यक्ति को शांति मिलती है। अब तीसरा हम जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगर किसी व्यक्ति को लगातार संतान उत्पत्ति को लेकर अगर कोई परेशानी हो रही है, या व्यक्ति चाहते हैं कि अपनी मन की इच्छा के हिसाब से उनको संतान प्राप्त हो, अच्छी वो संतान होने वाली संतान अच्छी कुशाग्र बुद्धि वाली हो, अगर अगर व्यक्ति के मन में कोई कामना है, उस व्यक्ति को गाय के दूध में केसर मिला के तथा जल में जो देशी मिश्री आती है ना, उस मिश्री को मिला करके और भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। तो उसका अभिषेक करने से जो है भगवान शंकर जी की कृपा से उस व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र संतान प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं शत्रुनाश के लिए। शिवपुराण में आया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर परेशान कर रहा है, या व्यक्ति अगर चाहता है कि कोई व्यक्ति उसको जो विशेषकर जानबूझ के परेशान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर शत्रुनाश के लिए अगर व्यक्ति को कुछ करना चाहता है तो उसके लिए सरसों के तेल के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा अभिषेक करने से व्यक्ति की जो है शत्रुओं का नाश होता है, यानी शत्रुओं की बुद्धि जो है दुर्बुद्धि दूर होती है और व्यक्ति की जो है पॉजिटिव एनर्जी,
सकारात्मक ऊर्जा उसका उस पर विकास होता है और व्यक्ति शत्रुजयी होता है, यानी अपने कार्यों की सिद्धि होती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा भी तो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो आया है शास्त्रों में कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी आप जो भी कार्य मन में इच्छा करके द्वारा भगवान की पूर्ण श्रद्धा मन के द्वारा अगर भगवान की उपासना करते हो तो आपके समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। फिर भी शास्त्रों में कुछ विशेष बातों का वर्णन है कि अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर अगर यह कोई इच्छा है, उसके लिए विशेषकर भगवान की इस प्रकार से उपासना करना चाहिए विशेषकर। और उसमें जैसे अपन भगवान शंकर जी को अत्यंत ही प्रिय जैसे पंचामृत है, हर प्रकार की कार्य की सिद्धि के लिए पंचामृत के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं भगवान का। गाय के दूध से अभिषेक कर सकते हैं, या अगर पारिवारिक सुख के लिए अगर अपने को करना है, परिवार में सौहार्दता बनी रहे, उसके लिए जो है गाय के दूध का, अगर शुद्ध अगर देशी गाय हो उसके दूध के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि शिवरात्रि महापर्व के दिन विशेषकर कौन कौन से शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में हमको पूजा करने से कुछ विशेष चीज की प्राप्ति हो सकती है। तो हम देखेंगे हमारे दिन भर में कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं। ऐसे तो शिवरात्रि का पूरा दिन ही शुभ होता है, आप किसी भी समय भगवान की उपासना कर सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ज्योतिष की कुछ मर्यादाओं में कुछ विशेष बातों का ध्यान दिया गया है कि कोई विशेष ऐसा कुछ समय होता है कि जिसमें वो कार्य करने से उसका फल और अत्यधिक फल मिलता है और उसका हमें शुभ फल मिलता है। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। तो सबसे पहले जो है अभिजीत मुहूर्त, शिवरात्रि के दिन जो है प्रातः 11:43 से लेके और 12:34 तक दोपहर में यह अभिजीत लग्न है। अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे प्रशस्त मुहूर्त होता है। तो अगर आप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, अगर सुबह के समय अगर भगवान का महा उपासना करना चाहते हो, और दोपहर का समय जो होता है वो संध्या का टाइम भी होता है, तो उसमें विशेष पूजा करने से भगवान की कृपा से विशेष चीजों की प्राप्ति होती है। दूसरा शुभ मुहूर्त है विजय मुहूर्त। अगर आप कोई भी जैसे आपको कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, या अगर आपको कोई कोर्ट से संबंधित किसी कार्य की अगर आपको सिद्धि चाहिए, या ऐसा कुछ कार्य है कि जो आपका बहुत टाइम से रुका हुआ है, अगर ऐसे कार्यों के लिए आपको अगर भगवान की आराधना करना है, ऐसे कार्यों में आपको अगर अड़चन आ रही है, तो उसके लिए विजय मुहूर्त में भगवान की उपासना करना चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन जो विजय मुहूर्त जो बन रहा है वो दोपहर में 2:07 से लेके 2:53 के बीच में है। इस समय में आपको भगवान का अभिषेक प्रारंभ करना है, क्योंकि अभिषेक में तो बहुत समय लगता है, तो जरूरी नहीं है कि इस समय अंतराल में अपना अभिषेक पूर्ण हो जाए, लेकिन आपको उस समय के बीच में आपको अपनी पूजा चालू कर देना है, तो उससे अपने कार्य की विशेष सिद्धि होगी। यानी विजय मुहूर्त है तो हम उसमें हमको जो भी अगर हमारे कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिसमें हमको विजय की आवश्यकता है, ऐसे कार्यों की हमें सिद्धि मिलेगी। तीसरा मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त। अब गोधूली मुहूर्त जो होता है वो पारिवारिक सुख के लिए होता है। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, अगर परिवार में बिना मतलब से कलह हो रहा है, अगर परिवार में स्थायित्व नहीं है, आपका घर में मन नहीं लगता है, या घर में किसी प्रकार से भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आपका बार बार जो है मन में बेचैनी रहती है, तो इन सब कार्यों की सिद्धि के लिए आप भगवान शंकर जी का गोधूली मुहूर्त में विशेष पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त में विशेषकर भगवान अर्धनारीश्वर का पूजा की जाती है, इसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग की, या अगर आप चाहें तो जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, आप काली मिट्टी लाल मिट्टी के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक मतलब शिवलिंग बना करके और उनका भी जो है षोडशोपचार से यथासंभव सामग्रियों के द्वारा उनका अभिषेक कर सकते हो। उससे अपने पारिवारिक चीजों के लिए अपने को कार्य सिद्धि मिलती है। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है निश्चित मुहूर्त। शिव पुराण में भगवान शंकर जी की उपासना के लिए निश्चित मुहूर्त का अत्यंत ही महत्व है। निश्चित मुहूर्त जो होता है वो शिवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्तों में से होता है, और यह मुहूर्त मध्य रात्रि में होता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि शिवरात्रि के दिन हमें जागरण करना चाहिए। तो अगर आप लोग उस दिन जागरण करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके ऐसे कोई से भी कार्य नहीं है कि वह आप कार्य अगर श्रद्धापूर्वक भगवान का अभिषेक और उनकी आराधना करो तो उस कार्य की उस निश्चित मुहूर्त में की गई पूजा से निश्चित रूप से उसमें कार्य में आपको सफलता मिलती है। निश्चित मुहूर्त जो है उस दिन रात्रि में 11:45 से प्रारंभ होगा और यह सुबह प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले तक रहता है। और उस पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि जो है रात्रिकालीन कुछ ग्रह गोचर इतने प्रबल होते हैं और उसमें विशेष कुछ मुहूर्त बनते हैं कि जो भगवान शिव और मां शक्ति की उपासना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने जाना शिवरात्रि के कुछ विशेष मुहूर्तों के बारे में और शिवरात्रि महापर्व के
बारे में कि किन किन चीजों के द्वारा भगवान की आराधना करने से हमें किन किन चीजों की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में अगर कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं कि किस कार्य की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ दिवस, कुर्यात् सदा मंगलम।